11 फरवरी मंगलवार को भारतीय शेयर बाजारों में तेज गिरावट आई। सेंसेक्स और निफ्टी कारोबार के दौरान 1.5% तक लुढ़क गए। ये लगातार पांचवा दिन है जब दोनों इंडेक्स लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। छोटे और मझोले शेयरों में तो तबाही का आलम रहा। बीएसई के मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 3.5% तक गिर गए। यहां तक कि सभी सेक्टोरल इंडेक्स भी लाल निशान में कारोबार कर रहे थे। दोपहर के कारोबार में सेंसेक्स करीब 1018.20 अंक गिरकर 76,293 रुपए और 60 पैसे पर आ गया। वहीं निफ्टी 309.80 अंक टूटकर 23,071 रुपए 80 पैसे पर पहुंच गया। शेयर बाजार में आई बड़ी गिरावट की वजह से प्राइवेट बैंक और ऑटोमोबाइल सेक्टर समेत सभी सेक्टर के शेयर में कमजोरी देखी जा रही है। शेयर मार्केट में गिरावट की वजह क्या है, एक्सपर्ट का क्या कहना है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। नमस्कार, न्यूज नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयर बाजार की इस गिरावट के पीछे 7 वजह हैं। पहला, डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता। एक्सपर्ट्स की माने तो शेयर बाजार में हालिया गिरावट के पीछे मुख्य कारण अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी को लेकर अनिश्चितता है। ट्रंप ने स्टील और एल्युमिनियम के इंपोर्ट पर टैरिफ बढ़ाने का फैसला किया है, जिसने ग्लोबल लेवल पर एक नए ट्रेड वॉर की आशंकाओं को फिर से जगा दिया है। ट्रंप ने एल्युमिनियम पर टैरिफ 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया है। वहीं स्टील पर 25% टैरिफ को फिर से लागू कर दिया है, जो पहले बिना किसी शुल्क के अमेरिका में प्रवेश कर सकता था। साथ ही उन्होंने कनाडा, मेक्सिको और ब्राजील जैसे देशों को दी गई छूट भी रद्द कर दी। इन्वेस्टर्स को आशंका है कि इस फैसले से इंटरनेशनल बिजनेस पर दबाव बढ़ेगा और ग्लोबल शेयर बाजारों में और अधिक अस्थिरता आ सकती है। दूसरा, भारतीय रुपये में कमजोरी। भारतीय रुपया सोमवार को $1 के मुकाबले 88 रुपए के रिकॉर्ड निचले स्तर पर पहुंच गया है। इससे इन्वेस्टर्स के मनोबल और भी ज्यादा कमजोर हो रहे हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शेयर बाजार में हालिया गिरावट के पीछे भारतीय रुपये में कमजोरी एक बड़ी वजह है। भारतीय रुपया जब कमजोर होता है तो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी FII की असली कमाई कम हो जाती है। इसके चलते वे भारतीय बाजार से तेजी से पैसा निकालने लगते हैं। तीसरी वजह, विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली। विदेशी इन्वेस्टर्स ने अकेले फरवरी महीने में अब तक भारतीय शेयर बाजार से करीब 12,643 करोड़ रुपए निकाल लिए। इसके चलते बाजार में लगातार दबाव बना हुआ है। इससे पहले उन्होंने जनवरी में भी 87,374 करोड़ रुपए की भारी बिकवाली की थी। एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जब तक भारतीय रुपए में स्थिरता नहीं आती है तब तक ये बिकवाली जारी रह सकती है। चौथा, कमजोर तिमाही नतीजे। भारतीय कंपनियों की दिसंबर तिमाही के कमजोर नतीजों ने भी इन्वेस्टर्स को काफी निराश किया है। आईशर मार्केट के शेयरों में आज 7% तक की गिरावट आई, क्योंकि कंपनी का मुनाफा और मार्जिन Q3 में उम्मीद से कम रहा। इसी तरह कुबेटा के शेयर भी 5.3% तक टूट गए, क्योंकि कंपनी ने आगे की तिमाहियों के लिए सतर्क नजरिया पेश नहीं किया। पांचवा, ग्लोबल बाजारों में दबाव। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बढ़ाने के फैसले से मंगलवार को ग्लोबल शेयर बाजारों में भी गिरावट देखने को मिली। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 0.3% की गिरावट आई। यूरो स्टॉक 50 फॉर्च्यून्स में भी गिरावट आई। इस बीच अमेरिकी डॉलर में मजबूती आई और सोने का दाम भी बढ़ा है। इस अनिश्चित माहौल में निवेशकों का झुकाव गोल्ड जैसे निवेश के सुरक्षित ठिकानों की ओर बढ़ा है। छठा, मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों का ऊंचा वैल्यूएशन। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों के ऊंचे वैल्यूएशन को लेकर बाजार में चिंता बनी हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ICICI प्रूडेंशियल AMC के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर S नरेन तो निवेशकों को स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों से पूरी तरह बाहर निकलने की सलाह देती है। उन्होंने कहा है कि इन शेयरों का वैल्यूएशन काफी ऊंचा है, जिसे किसी भी तरीके से सही नहीं ठहराया जा सकता। सातवां, ऑटो, रियल्टी और फार्मा सेक्टर में गिरावट। ऑटो, रियल्टी और फार्मा शेयरों में चौतरफा गिरावट ने भी शेयर बाजार में दबाव बनाया है। खासतौर से कंपनियों के कमजोर तिमाही नतीजों और फ्यूचर्स ग्रोथ को लेकर बढ़ती आशंकाओं ने इन गिरावट को और तेज किया था। रियल एस्टेट सेक्टर में भी इन्वेस्टर्स की रुचि कम हो रही है।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन, मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।